गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग है ना सीखने वाले हैं 2026 के बीवीडी गाइड से सोशल साइंस में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है ना। ज्योग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर नंबर 5 बगो लोग, जिसका नाम है बिहार कृषि एवं वन संसाधन है ना। बिहार कृषि एवं वन संसाधन यानी कहने का मतलब हुआ कि बिहार में हम लोग कृषि और वन संसाधन के बारे में जानेंगे है ना। इसी का हम लोग आज वीवी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो परीक्षा के हिसाब से यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो लोग। इससे आपको एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर रहता है, 1 से 2 नंबर का है ना। तो एग्जाम में जानबे करते हैं 1 नंबर भी बहुत मायने रखता है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा वो लोग कि इसमें जितना भी क्वेश्चन है कोशिश कीजिए कि खुद से बनाइए है ना। उसके बाद जो आंसर बताते हैं उससे आप मिलाते चलिए। देखिए लास्ट में कि कितना आपसे बन पा रहा है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है कि निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है। निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है। तो यहाँ पे हो जाएगा वो लोग आपका सही ऑप्शन है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोन नदी है ना। कौन नदी? सोन नदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। कहता है बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है ना। बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए जूट का सबसे बड़ा उत्पादक आपका पूर्णिया है। बोलो कौन है? पूर्णिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पूर्णिया है ना। समझते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कहता है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। तो आपका है वो लोग 7% पर है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 7% है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कहता है गंडक परियोजना है ना। गंडक परियोजना है। तो देखिए गंडक परियोजना आपका है कहाँ है वो लोग? तो वाल्मीकि नगर में है ना। वाल्मीकि नगर में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, वाल्मीकि नगर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 5 बोलो कि बिहार राज्य संपन्न है। बिहार राज्य संपन्न है ना। किसमें संपन्न है? तो कृषि प्रधान में है ना। कृषि प्रधान में संपन्न है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कृषि प्रधान। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कहता है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है ना। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। तो आपका हो जाएगा वो लोग नेपाल है ना। नेपाल। नेपाल के जो सीमा है बिहार से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, नेपाल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कहता है काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है ना। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो नवादा जिला में है वो लोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, नवादा जिला है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहता बिहार की किस नदी की उत्पत्ति है ना अमरकंटक से हुई है। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। तो देखिए अमरकंटक से हुआ है वो लोग सोन नदी का है ना। सोन नदी की उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सोन नदी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 समझिएगा। कहता है बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। तो आपका 60% यानी 60%, 60% आपका कृषि क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कहता है गोलघर का निर्माण कब हुआ। गोलघर का निर्माण कब हुआ। तो हुआ था 1786 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1786 ईस्वी में है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 11 है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कहता है कि बिहार में कितने जिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं। तो बिहार में 38 जिले हैं बोलो, 38 यानी 38 जिले हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 38 जिले। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कहता है बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है ना। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो आपको बिहार में मिलता है मेन रूप से जलोढ़ मिट्टी है ना। जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी
है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो यह है बोलो आपका राजगीर में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, राजगीर में रज्जू मार्ग, है ना। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है ना। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो यह है बोलो आपका पटना में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पटना, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन में हम लोग 15 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। पटना में जो गोलघर है किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो इसको बनाया गया था अनाज रखने के लिए, है ना, अनाज रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अनाज रखने के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कहता है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है ना। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो 5% पर बोलो, कितने पर, 5% पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 5%। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। कहता है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है ना। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो रोहतास में, है ना। रोहतास में आपको नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, रोहतास। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 18 देखिए समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कांवर झील स्थित है ना। कांवर झील स्थित है, तो कहाँ स्थित है कांवर झील, तो यह है आपका बेगूसराय में है ना, बेगूसराय में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बेगूसराय। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ, है ना। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ कब हुआ था, तो 1955 ईस्वी में, है ना, 1955 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 1955 ईस्वी में। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता है राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है ना। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, तो ये आपका लगा हुआ है बोलो 80%, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 80%। अगला देखिए क्वेश्चन में हम लोग 21 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, तो आपका हो जाता है 60% क्षेत्र पर, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 60%। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 22 कि बिहार में कुल कितने अधिसूची हाँ अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। फिर से समझिए, कहता है बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो यह है बोलो आपका, है ना, 6374 किलोमीटर, 6374 किलोमीटर, यानी 6374 किलोमीटर पर। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता है इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है ना। इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, तो कौन नहीं है बोलो, तो रोहतास, है ना, रोहतास। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, रोहतास। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता है बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है, तो गिरावट हो रही है ना। क्या हो रही है, गिरावट हो रही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गिरावट हो रही है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 25 तंबाकू उत्पादन क्षेत्र में है ना। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, कौन है बोलो, तो गंगा का दियारा, है ना। जो गंगा का दियारा है वहाँ पे मेन रूप से तंबाकू का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, गंगा का दियारा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता है सबसे कम वर्षा का जिला है ना। सबसे कम वर्षा का जिला है, कौन है बोलो,
तो बक्सर, है ना, बक्सर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बक्सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है इनमें कौन रवि की फसल है? इनमें कौन रवि की फसल है? देखिए रवि की फसल में आ जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा जौ, हो जाएगा जौ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, जौ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 28, बिहार की फसल सघनता कितनी है? बिहार की फसल सघनता कितनी है? तो 2.06, है ना, 2.06 है वो लोग। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 29 कि तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है, कौन है बोलो? तो भागलपुर है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, भागलपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, था बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है? बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है? तो बिहार में वर्षा का सामान्य औसत आपका है 120, है ना, सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? है ना, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे मेन रूप से आपको पतझड़ वन पाए जाते हैं, पतझड़। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पतझड़ वन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 32 कि बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है ना? बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है? तो यह है बोलो 62 है ना, 65%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 62.65%। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33, बिहार की कौन फसल साल भर में तैयार होती है? बिहार की कौन फसल साल भर में तैयार होती है, मैंने उसको तैयार होने में 1 साल लगता है? तो ऑप्शन के हिसाब से बताइए तो किस फसल? तो यहाँ हो जाएगा गन्ना, है ना, गन्ना, शुगर केन, गन्ना, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, कहता है सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है ना? सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है? तो यह है बोलो रोहतास का, है ना, रोहतास जिला का। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, रोहतास। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? तो तालाब है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, तालाब। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता है बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? तो होती है जून से सितंबर तक, है ना, जून से सितंबर तक। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कहता है बिहार की आकृति किस प्रकार की है? बिहार की आकृति किस प्रकार की है? तो इसकी आकृति चतुर्भुजाकार जैसा है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, चतुर्भुजाकार आकृति पूछ रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कि बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है ना? बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है? तो यह बोलो 1287 किलोग्राम हेक्टेयर, है ना, 1287 किलोग्राम हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, हेक्टेयर में दिया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? तो शिवालिक मिलती है, बोलो शिवालिक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, शिवालिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तब बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है ना? बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? तो 3/4, है ना, 3/4। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 3/4। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा।
देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 41 कि बिहार में मकई का है ना सर्व प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है ना। बिहार में मकई का सर्व प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है। तो बिहार में मकई मेन रूप से उपजाया जाता है कोसी तट पर, है ना। कहाँ? कोसी तट पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कोसी तट। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कहता है बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है ना। बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है। तो मेन रूप से यहाँ पे होता है सिंचाई के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सिंचाई। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 43। कहता कोसी परियोजना में किस स्थान पर, है ना, बराज बनाया गया है। कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है। तो ये बनाया गया है हनुमान नगर में, है ना। हनुमान नगर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, हनुमान नगर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। है ना। क्वेश्चन नंबर 44 कहता कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है। तो हो ही गया, बोलो। हाँ, हनुमान नगर में, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। कहता बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे बाहित मिट्टी, है ना। बाहित मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बाहित मिट्टी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। कहता है किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है ना। किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो राजमहल की पहाड़ी, है ना। राजमहल की पहाड़ी के निकट। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ये था हमारा 45 क्वेश्चन बगलो, है ना, आज के इस चैप्टर का। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बोलो। और बोलो एक बात ज़रूरी बात है, सुन लीजिए, है ना। हम आपके लिए मैथ का भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। वहाँ से आपको टारगेट के और बीबीडी का दोनों का ऑब्जेक्टिव मैथ आपको मिल जाएगा, है ना। सब्जेक्टिव भी चालू होने वाला है। तो आप पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लीजिए, उसके बाद सब्जेक्टिव हम चालू कर देंगे, है ना। तो वहाँ से जा करके प्लेलिस्ट में ढूंढिएगा तो मिल जाएगा, ऊपर ही में मिल जाएगा, है ना, मैथ का। और जहाँ कहीं भी एक दो बार बना लीजिए, जहाँ कहीं भी दिक्कत नज़र आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, उसको हम सॉल्यूशन कर देंगे आपको, है ना। तो आज के लिए इतने रखेंगे बोलो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।